करते रहे बहुजन समाज पार्टी के शंकर यादव जी, कुर्बान आजमी जी और इस विधानसभा के जो आज भाई पार्टी ज्वाइन किए हैं भाई सरवन शाह जी, उनके साथ तमाम साथी, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से स्वागत इस्तेमाल करता हूँ। और बहुजन समाज पार्टी अकोलिया विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी और जितने भी सेक्टर और बूथ के जिम्मेदार साथी हैं, सभी लोगों का स्वागत करते हुए अपनी बात को रखना चाहता हूँ साथियों। और सबसे पहले साथियों, हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि बहुजन समाज पार्टी आज जो पूरे प्रदेश और देश के अंदर संघर्ष कर रही है, वो किसके बदौलत, किनके वसूलों पे चल रही है? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वसूलों पर बहुजन समाज पार्टी संघर्ष कर रही है। उन्हें मैं दिल की गहराइयों से सच्ची खराब अकीदत पेश करते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक वाम से DL4 के संस्थापक मानवर काशीराम साहब को सच्ची खराब अकीदत पेश करते हुए हम सबके नेता बहुजन समाज पार्टी की 4 बार मुख्यमंत्री रहे आदरणीय बहन कुमारी नायक जी की नीतियों में आस्था रखते हुए उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हुए साथियों, इसलिए कि हमारा मानना है कि जुल्म को सफेद हस्ती से मिटाया जाए, जुल्म को सफेद हस्ती से मिटाया जाए, पूरे भारत में तारीख चला जाए और मौत के मुंह से बचा लेते हैं जो मुस्लिम को, ऐसे लोगों को भी सूली पे चढ़ाया जाए। साथियों, आज जो मौजूदा सरकार है, जुल्म क्रांति की इंतहा हो गई है। हर समाज के ऊपर जुल्म जाती हो रही है, हर लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, सबके हक हकूक मारे जा रहे हैं। ऐसे वक्त में सारे लोगों को, चाहे पिछड़े समाज के लोग हो, मुस्लिम समाज के लोग हो, अपर कास्ट के लोग हो, दलित समाज के लोग हो, सबको मिलकर के संघर्ष करने की जरूरत है। माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है साथियों, क्योंकि आज इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अम्बेडकरवाद और सावरकरवाद की लड़ाई चल रही है। इससे पहले गांधीवाद की लड़ाई भी चल रही थी, लेकिन वो लोग कमजोर हो गए हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। आज जो सीधी सीधी लड़ाई है वो अम्बेडकरवाद और सावरकरवाद के बीच में है। इसलिए अम्बेडकर जी के बारे में हम सारे लोग सुनते हैं, हमारे जो बड़े नेता है पार्टी में किताबों में पढ़ते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत और मुशक्कत के साथ इस दलित समाज, पिछड़े समाज और मुल्क के दबे कुचले सारे लोगों को हक हकूक देने के लिए संविधान में रातों दिन एक करके हक हकूक देने का काम किया। लेकिन साथियों, इससे काम करने वाला नहीं है। जब संविधान लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं होगी तो आपके हक हकूक आपको अच्छी तरह से नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं और आप ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जुल्म जाति का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, कहीं नीची के नाम पर, कहीं दूसरे लोग जो है जुल्म जाति कर रहे हैं, कहीं मुस्लिम समाज, कहीं दलित समाज, कहीं पिछड़े समाज को हर तरह से जुल्म जाति का शिकार बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे समय में सारे के सारे लोग मुत्तहिद होकर, इकट्ठा होकर, मेरा मानना साथियों, जिस तरह से मुल्क की आजादी के वक्त में सारे समाज के लोग इकट्ठा होकर के अंग्रेजों को भगाने का काम किए थे, उसी तरह से आज वक्त आ गया है, बगैर कुछ सोचे समझे आपको मुत्तहिद होकर, आपको संगठित होकर बहुजन समाज पार्टी का साथ देने की जरूरत है, ताकि जो मौजूदा सरकार है उसे भगाया जा सके और माननीय बहन जी को 2027 में इस उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाया जा सके। इसलिए आपको किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आपको बहकाया जाएगा, आपको राशन के नाम पे बांटा जाएगा, आपको कुछ प्रलोभन देकर के बांटा जाएगा, आपको हिंदू मुसलमानों के बीच में बांटा जाएगा, अगड़े और पिछड़े के बीच में बांटा जाएगा। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि हमारा हित कहाँ है। क्यों? साथियों, जो सरकार है वो जुल्म जाति करने वाली सरकार है, उनकी नीति और नियत साफ नहीं है। इस उत्तर प्रदेश के अंदर सारे लोग नेता हैं, सारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि माननीय बहन जी जब 4 बार सरकार रही तो
तो हर समाज के लोगों को न्याय और इंसाफ मिला। मेरा मानना है कि अगर न्याय और इंसाफ मिले तो सारे मसले का हल हो जाएगा, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। और आपको जब न्याय नहीं मिलेगा, आपके साथ अन्याय होगा, आप थाने में जाएंगे, किसी अधिकारी के यहाँ जाएंगे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आप दर दर भटकेंगे, आप खुद जाति का शिकार होते जाएंगे। ऐसे वक्त में आपको बहुजन समाज पार्टी का साथ देने की जरूरत है साथियों, और कहीं भी किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। और आपको जो ये समझने की जरूरत है कि माननीय बहन की जब सरकार थी तो किस तरह से शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीने का काम किया करते थे। इसलिए फिर समय आया है और आपको मुत्तहिद होकर, संगठित होकर के आपको इकट्ठा होने की जरूरत है और किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे बड़े पार्टी के जिम्मेदार साथी हैं, वो अपनी अपनी बात को आपके बीच में रखेंगे। सिर्फ मैं एक शेर को आपके बीच में रखते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि सब मिल के पुकारोगे तो आ जाएगा माजी, सब मिल के पुकारोगे तो आ जाएगा माजी। आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो, और खामोश प्रजाति तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोराम मचा दो। जय भीम, जय भारत, खुदा।